एक बार की बात है, एक ऋषि जो प्रातःकाल उठते ही समंदर के किनारे भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। जब वह समंदर के पास भ्रमण करने के लिए जाते हैं, वहाँ क्या देखते हैं? वहाँ देखते हैं एक व्यक्ति जो है वह एक औरत की गोद में सर रख के लेटा हुआ होता है और उसके पास ही एक मदिरा की बोतल पड़ी होती है। ऋषि जो है वह सोचते हैं कि कितना ही यह व्यक्ति कितना ही विलासी और कितना ही तामसी है। यह सुबह सुबह ही स्त्री की गोद में सिर रखे लेटा है और शराब पिए हुए है, क्योंकि उसके पास शराब की बोतल पड़ी थी, इसलिए ऋषि ने ऐसा सोच लिया। कुछ ही समय बाद जोर जोर से आवाजें आने लगी, बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई देने लगी। चारों तरफ ऋषि ने और उस व्यक्ति ने देखा कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तब देखते हैं कि समंदर में एक व्यक्ति डूब रहा होता है और उसे तैरना नहीं आता है और वह बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा होता है। जो वह व्यक्ति है वह औरत की गोद से उठता है और समंदर में छलांग लगाकर उस व्यक्ति को बचाने चला जाता है। कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद वह व्यक्ति जो है, वह तामसी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो है उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाकर समंदर के किनारे ले आता है। जब वह समंदर के किनारे उस व्यक्ति को लेकर आता है, तब ऋषि उसे देखते हैं और थोड़ा हैरान रह जाते हैं कि यह व्यक्ति तामसी या शराबी है या फिर यह एक भला मानव है। इसके लिए मैं क्या कहूँ। वह जो साधु होता है वह थोड़ा चिंतित और सोच में पड़ जाता है। फिर वह जो साधु है उस व्यक्ति से पूछता है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? वह व्यक्ति बोलता है कि मैं एक मछुआरा हूँ जो मछलियों को पकड़ने का काम करता हूँ। मैं बहुत सारे दिनों से गया हुआ था मछलियों को पकड़ने के लिए। मैं आज थक हार कर यहीं पर विश्राम करने लगा हूँ और मेरी माता जो है मेरे लिए यहाँ समंदर के किनारे पानी और खाने की व्यवस्था कर कर लाई है। घर में कोई बर्तन ना होने के कारण मेरी माता मधुरा की बोतल में ही पानी ले आई है। मैं इतना थक गया था, इतना थक हार गया था कितने दिनों के सफ़र के कारण कि इस प्रातः काल में ठंडी ठंडी वायु के इस वातावरण में, ये आनंदित और सुगंधित ये स्वच्छ वातावरण में मुझे ठंडी ठंडी वायु के कारण मुझे यहीं पर निंद्रा आने लगी और मैं माता की गोद में ही लेट गया। इस प्रकार से मैं माता की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तो जो ऋषि हैं वह सोचते हैं कि इस व्यक्ति के प्रति मेरे कितने ही गलत विचार थे, कि मैंने इसके बारे में कितना बुरा सोचा। यह व्यक्ति तो बहुत ही भला निकला जिसने एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाया है। इसी प्रकार से हमारा पर्यावरण है, इसी प्रकार से हमारा आला दुआला है, जो कि हमें बिना सोचे बिना परखे ही हमारे लिए जजमेंट लगा लेता है, हमारे लिए अपनी विचारधारा खुद ही निश्चित कर लेता है। हमें किसी भी व्यक्ति को बिना जाने पहचाने उसके प्रति कोई भी विचारधारा नहीं बनानी चाहिए, जैसे कि उस साधु ने बनाई थी। क्योंकि जो आंखें देखी बातें होती हैं या कानों से सुनी हुई बातें होती हैं, वह जरूरी नहीं है कि वह सत्य हो या वह सही हो, वह गलत हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमने आँखों से देखा वही सत्य हो, जो किसी ने हमने किसी की बातें कानों से सुन ली है वही सत्य हो। कुछ बातें देखी अनदेखी में हम गलत कर जाते हैं। इसलिए हमें किसी दूसरे के प्रति अपनी विचारधारा बनाने से पहले हमें उसके बारे में पूरी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, फिर उसके प्रति हमें विचारधारा रखनी चाहिए। अगर आज हम बात करते हैं एक भिखारी की, जो दर दर जाकर भीख मांगता है। वह व्यक्ति सुबह उठकर भीख मांगने के लिए निकल पड़ता है और जब वह एक दरवाज़ा ऐसा था जहाँ पर उसने हर रोज़ जाना ही जाना था, वह वहाँ भीख मांगने जाता और उस घर का मालिक जब बाहर आता तो खूब सारी गालियाँ निकालता और कहता, क्या तुम कमा कर नहीं खा सकते?
भगवान ने तुम्हें दो अच्छे हाथ पैर दिए हैं, उसका तुम वर्तों में लाओ और उससे कम मेहनत करो और कमाओ और खाओ। इतना कहता हुआ वह मालिक जो है उसे खूब सारे गालियाँ निकालता और उसे वहाँ से दौड़ा देता, और कभी कभी तो अकेले में उसे धक्का भी दे देता। वह उसके साथ मालिक जो है उस भिखारी के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता, और जब वह भिखारी वहाँ से जाता तो वह कहता है, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। इतना कहता हुआ वहाँ से चला जाता। और एक दिन वह उस दरवाजे पर गया और फिर उस जो उसका मालिक था, घर का जो मालिक था, वह खूब सारे उसे गालियाँ निकालता है और उसे वहाँ से चलता कर देता है। जब वह भिखारी वहाँ से जाता है तो वह मालिक क्या करता है, उस भिखारी का पीछा करता है कि ये कहाँ जाता है, उसे कौन कौन भीख देता है। जो जो व्यक्ति उसे भीख देता है तो वह उसको भी गालियाँ निकालता है। इस प्रकार से वह जो व्यापारी होता है और वहाँ से वह चला जाता है। इस प्रकार से जब वह व्यक्ति जो मालिक होता है उसका पीछा कर रहा होता है, देखता है कि भिखारी अपने घर पर पहुँच जाता है और उसका घर जो है बहुत ही खस्ता हालत में होता है। टूटी हुई चारपाई पर उसकी पत्नी पड़ी होती है जो बहुत ही खस्ता हालत में होती है। वह अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम आ गए हो, क्या लाए हो? वह कहता है कि मुझे आज कुछ नहीं मिला है, सिर्फ आधी रोटी है, वो भी बासी है, और पैसे तो मुझे कुछ नहीं मिले हैं। वह पत्नी जो है वह आंखों में आंसू भरकर कहती है, चलो जो ईश्वर की मर्जी है। वह आधी रोटी का भी दो हिस्से करते हैं, थोड़ी थोड़ी दोनों ही खाकर सब्र का घूंट भरकर वह बैठ जाते हैं। और वह जो भिखारी होता है वह पत्नी से कहता है कि कभी वो दिन याद करो जब हम बहुत ही शाहूकार होते थे और हमारे घर पर लोग भिखारी मांगने आते थे, तब मैं उनको कितनी ही बद्दुआ देता था, और वह भिखारी हमें उस बद्दुआओं के बदले में वह कहता था कि तुम्हारा भी कभी ना कभी तुम्हें यह दिन देखना पड़ेगा। इस प्रकार कहता हुआ वह भिखारी वहाँ से चला जाता था। उस भिखारी की वह बद्दुआ जो हमें लग गई है, और हम कहाँ से शाहूकार से आज हम भिखारी बन गए हैं। लेकिन आज जो समय है मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देता हूँ। अगर मुझे लोग गालियाँ देते हैं तो मैं कहता हूँ भगवान तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। इतना कहता हुए मैं वहाँ से चला जाता हूँ। वह जो वह मालिक होता है वह छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। अगला दिन आता है, तब भिखारी फिर उसके दरवाजे पर भीख मांगने जाता है। तब वह व्यापारी जो होता है, वह मालिक जो होता है, उसे गालियाँ नहीं देता है और उसे आदर से उसके लिए जो रोटी वह पहले से ही निकाल कर रख देता है वह उसे देता है, और दाल सब्जी भी देता है और पीने के लिए पानी भी देता है। और उसकी बातें सुनकर जो वह रात को उसकी चुप कर बातें सुनता है, उस बातों का उस व्यापारी पर असर होता है। तो वह व्यापारी आंखों में नम आंखों के साथ उस भिखारी को खाने के लिए देता है, और भिखारी जो होता है उसका बदला हुआ रूप देखकर वह हैरान हो जाता है और वह वहां से लेकर चला जाता है। खुशी के मारे भिखारी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। इसी प्रकार से हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, किसी की बद्दुआ ना लो। किसी की अपशब्दों का आप पर बहुत ही असर होता है। अगर किसी की बद्दुआ हमें लग जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि दिन में हम किसी से बद्दुआ ना लें, और अगर हम किसी की दुआ नहीं ले सकते तो बद्दुआ भी ना लें, क्योंकि बद्दुआ जो होती है वह इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। करोड़पति को भी मिट्टी में मिला देती है। बद्दुआ बहुत जल्दी काम करती है। अभी जहां तक दुआ जो हम लेते हैं 100 में से 1 इंसान की दुआ हमें लगती है, लेकिन बद्दुआ जो है वह जल्दी वर्क करती है, जल्दी ही काम करती है। इसलिए कोशिश करें कि हम अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें। कहीं हमें किसी की अगर बद्दुआ लग गई तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। इस कहानी से तो हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो करो, अगर नहीं करना चाहते तो किसी की बद्दुआ मत लो। भगवान को याद करो, उसका सिमरन करो। हम सभी उसी की संतान हैं, और भगवान ने हमें बनाया है तो कुछ सोचकर ही बनाया है, क्योंकि भगवान द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है। ईश्वर वही चीज़ बनाता है जो इस धरती पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो। इसलिए इन शब्दों को थोड़ा दिमाग में रखते हुए अपना काम करें कि किसी की हमने बद्दुआ नहीं लेनी है। बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री। चलो आज हम बात करते हैं नई नवेली दुल्हन की।
जब एक दुल्हन शादी के बाद ससुराल में जाती है, उसके ससुराल में जब रसोई का पहला दिन होता है, तब उसकी दशा कैसी होती है। एक तो आजकल जो बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं, सभी जॉब करने वाली हैं, नौकरी चाकरी करने वाली हैं, और नौकरी चाकरी के साथ साथ घर की व्यवस्था देखना, रसोई की व्यवस्था देखना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल का समय होता है। और शादी के बाद पहली रसोई तो और भी मुश्किल है, जिसमें वह इस मुश्किल में रहती है, इस नर्वस में रहती है कि ना जाने उससे क्या गलती हो जाए, सास ससुर से, सभी घर वालों से उसे डांट पड़ेगी। चाहे आज का समय बदल गया है, आज का युग बदल गया है, क्योंकि सभी जो सास ससुर हैं, जो घर के हैं, उन सभी को पता है कि बच्चे नौकरी चाकरी करने वाले हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी एक डर के कारण, एक डर से वह रसोई संभालती है। जो उसकी रसोई का पहला दिन है, वह तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल से भरा होता है। और आप सभी जानते हैं, पहले दिन उसे नाना प्रकार का भोजन बनाना होता है, और जब रसोई में वह खाना बनाती है तो वह यही सोचती है कि मैं क्या पकाऊं और क्या ना पकाऊं, और यह भी सोचती है कि ना जाने मुझे भोजन में नमक मिर्च या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ना जाने घर वाले टमाटर मिर्च मसाला कैसे खाते हैं। यह सभी सोचते सोचते वह घर की व्यवस्था करने लग जाती है। और जब शादी के बाद पहली रसोई बनाती है, तो जब रसोई में से मलाई दही चीज़ें गायब होने लगती हैं, तो सास को और भी गुस्सा आता है कि ना जाने मलाई और दही कहाँ चली जाती है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाती है कि जो खाना इतना स्वादिष्ट बनता है, जिस खाने की इतनी अच्छी और इतनी मुलायम मखमल जैसी ग्रेवी बन रही है, वह मलाई और दही से बन रही है। वह यही सोचती है, क्या शायद जो नई नवेली दुल्हन आई है, शायद वही चट कर जाती है। क्योंकि देखो, जब सास ने अब तक घर संभाला है, उसने मलाई और दही को भी संभाला है, तो उसे पता होता है कि घर में कितनी मलाई और कितनी दही किस प्रकार से बचती है या नहीं बचती है। तो जब वह दुल्हन के आने के बाद वह सिस्टम खराब होने लगता है, तो वह ये तो सोचेगी शायद वही नई नवेली दुल्हन है, वह मलाई और दही खा जाती है, शायद गड़बड़ हो रही है। और इसी के लिए मैं आज का आपको कुछ ऐसे टोटके बता रही हूँ, जिसके जरिए आप भोजन को बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बना सकते हैं। चलो, मैं आपको पहला टोटका ये बताती हूँ कि अगर आपकी दाल सब्जी में नमक मिर्च तेज हो जाता है, अगर आपकी दाल में नमक मिर्च तेज हो गया है, तो उसमें आप एक आलू धोकर, छीलकर, उसे 2 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में काटकर दाल में छोड़ दें। वह जो आलू है, वह नमक और मिर्च को ऑब्जर्व कर लेगा, उसे सोख लेगा, और आप उस दाल को परोसने से पहले निकाल लें। इसके आपकी दाल में नमक मिर्च कम हो जाएगा। और अगर आपकी सब्जी की ग्रेवी में कहीं नमक मिर्च तेज हो जाता है, तो उसमें आप मलाई को मिक्स कर सकते हैं, जिसकी आपकी जो ग्रेवी है वह भी मुलायम हो जाएगी और नमक मिर्च भी कम हो जाएगा। अगर आपके पास मलाई नहीं है, तो आप दही को भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दही को अच्छे से फेंट लिया जाए। अगर आप बिना फेंटे दही को मिलाएंगे, तो उसकी जो दाने दाने हैं वह सब्जी में नज़र आएंगे, जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। आप दही को अच्छे से मैश करें, फेंट लें, फिर उसे सब्जी में मिला लें। एक तो सब्जी की जो ग्रेवी है वह अच्छी हो जाएगी, जायका भी बढ़ जाएगा और स्वाद भी उसका दुगना हो जाएगा। और भी कई सारे तरीके हैं। अगर आपकी दाल सब्जी में घी ज़्यादा पड़ गया है, वह तो आप चम्मच की सहायता से या करछी की सहायता से उतार सकते हैं। आराम से धीरे थमे हुए हाथों से आप उस घी को उठा सकते हैं चम्मच की सहायता से। और भी, अगर आप आटा गूंदते हैं, तो आप उसमें थोड़ा घी या थोड़ा दूध डाल लें, तो आपका आटा जो है मुलायम बनेगा और रोटी भी मुलायम बनेगी। और उसके बाद भी, अगर आपकी सब्जी में आप दही और मलाई नहीं डालना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर थोड़ा टमाटर
और काजू का जो पेस्ट है वह बनाकर उसे अलग से पकाकर सब्जी में मिक्स कर सकते हैं, जिसके आपके सब्जी का जायका ही बढ़ जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ एक दुल्हन अपनी रसोई को बहुत अच्छे से संवार सकती है और अपने सास ससुर का, अपने ससुराल वालों का दिल भी जीत सकती है। मीठे में चाहे तो आप हलवा भी बना सकती हैं। हलवा बनाने के लिए आप आटे का अगर हलवा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बेसन भी ऐड कर सकती हैं। 2 चम्मच अगर आप बेसन मिक्स कर लेते हैं देसी घी में आटा भूनते समय, तो आपका हलवा जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। और अगर आप सूजी का हलवा बना रहे हैं तो सूजी के हलवे को आप ज़्यादा डार्क मत करें, थोड़ा हल्का ही भून लें। भूने, धीमी आंच में भून लें, लेकिन उसको ब्राउन मत होने दें। तब हलवा जो है बहुत ही, सूजी वाला हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। हलवा हमेशा ही कोशिश करें कि देसी घी में बनाएं। और उसके बाद अगर आप हलवा मीठे में नहीं बनाना चाहते तो आप खीर भी बना सकती हैं। खीर में आप दूध में चावल पकाएं। चावल पकाने के बाद लास्ट में उसमें ड्राई फ्रूट्स बनाएं, मिला लें, थोड़ा काजू, थोड़ी किशमिश। किशमिश नहीं पसंद है तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट स्किप कर सकती हैं। काजू हैं, बादाम हैं। बादाम हमेशा हमें खीर में भिगो के डालने चाहिए। और थोड़े से मगज़ डाल सकती हैं। और कोशिश करें मीठे चीनी की बजाय उसमें शक्कर या गुड़ डाल लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे मानो आपने गन्ने के रस की खीर बनाई हो। इस प्रकार से हम अपनी रसोई को खूबसूरत तरीके से हम बना सकते हैं। और हम इसे जब परोसते हैं तो हम सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से सजावट करके परोसें तो हम अपने ससुराल वालों का दिल जीत सकते हैं। यही मेरी छोटी छोटी टिप्स थी जो एक नई नवेली दुल्हन के लिए थी, जो जिसको कि अपने ससुराल में पहले दिन रसोई के लिए परेशान ना होना पड़े। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी के बारे में। एक दिन सुदामा जी ने कृष्ण जी से कहा कि मुझे अपनी माया दिखाएं। जो ठाकुर जी हैं वह उन्हें टालते रहे। वह नहीं चाहते थे कि वह सुदामा को अपनी माया दिखाएं। लेकिन कुछ समय इस प्रकार से ही चलता रहा। सुदामा जी उन्हें हर रोज कहते कि मुझे अपनी माया दिखाएं, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। एक दिन तो सुदामा जी ने कृष्ण जी के पांव पकड़ के छोड़े ही नहीं कि मुझे सखा, मुझे माया दिखाएं। कृष्ण जी कहते हैं जब समय आएगा मैं तुम्हें माया दिखा दूंगा। इतना कहकर कृष्ण जी वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन कृष्ण कहते हैं चलो सुदामा आओ नदी में स्नान कर कर आए। कृष्ण जी सुदामा जी को ले जाते हैं स्नान करने के लिए। नदी किनारे जाते हैं। जब वह स्नान करने के लिए पानी में उतरते हैं और जब सुदामा जी पानी में उतरते हैं वह देखते हैं, और कृष्ण जी भी साथ में उतरते हैं, वह देखते हैं, सुदामा जी देखते हैं कि जैसे कि पानी में बाढ़ आ रही होती है। और जैसे ही वह एक डुबकी लगाकर ऊपर आते हैं वह देखते हैं कि कृष्ण जी तो पानी से बाहर आ गए हैं और कपड़े पहन रहे हैं, पीताम्बर पहन रहे हैं। लेकिन सुदामा जी को क्या लगता है जैसे कि बाढ़ आ रही है और वह फिर से डुबकी लगाने के लिए अंदर चले जाते हैं। यूं ही वह अंदर जाते हैं वह क्या देखते हैं कि कुछ अद्भुत सा होने लगता है। उन्हें ऐसे लगता है जैसे कि वह नदी से बाहर आ गए हों और बाहर एक हथनी खड़ी है जो कि हार लिए खड़ी है। वह सुदामा जी के गले में हार पहना देती है। और वहाँ के जो गांव वासी होते हैं वह कहते हैं कि अब आप हमारे राजा बन गए हैं। सुदामा कहते हैं वह कैसे? लोग कहते हैं कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है। यह हथनी जिस किसी को भी हार पहना देती है वह हमारे राजा बन जाते हैं। इस प्रकार से सुदामा जी राजा बन जाते हैं। जब वह राजा बनते हैं तो महल में चले जाते हैं। सुदामा देखते हैं क्या मैं राजा बन गया हूँ और मेरा इतना बड़ा महल है। और उनका राजकन्या के साथ शादी हो जाती है। शादी भी हो जाती है। फिर कुछ समय बाद उन्हें ऐसे लगता है जैसे कि मानो कि उनकी जो पत्नी होती है वे बीमारी से ग्रस्त हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जो काल है उन्हें अपनी आगोश में ले लेता है।
इस प्रकार से सुदामा जी रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। गांव वाले उन्हें कहते हैं, हे राजन, आप इस गांव के राजा हैं। इस गांव में सुख दुख चलता आता है, मृत्यु जीवन यह भगवान की माया है। हमें इसमें मोहित नहीं होना चाहिए, हम इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन सुदामा जी रोए जा रहे हैं। वह देख रहे हैं कृष्ण जी की आंखों में आंसू नहीं है। इस प्रकार से जब वह रोए जा रहे होते हैं और उन्हें उनकी पत्नी को संस्कार के लिए ले जाया जाता है, तो सुदामा जी को कहा जाता है, चले सुदामा जी, आप उन्हें अग्नि दे दीजिए। लेकिन सुदामा जी जो होते हैं वह कहते हैं कि पत्नी को अग्नि देने से पहले मैं स्नान करना चाहता हूँ। तो जो राज महल के जो उनके सेवक होते हैं वह सुदामा को नदी के किनारे ले जाते हैं और उन्हें स्नान कराने के लिए, जब वह स्नान करने के लिए सुदामा नदी में उतरते हैं, वह देखते हैं कि डुबकी जैसे ही लगाने लगते हैं और वह देखते हैं कि कृष्ण जी जो हैं पीताम्बर पहन रहे होते हैं। और फिर जब वह नदी से बाहर आते हैं स्नान करने के बाद, वह देखते हैं कि सब कुछ पहले की तरह ही हो जाता है। कोई राजमहल नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती, कोई अग्नि संस्कार नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। तब वह समझते हैं कि यह तो कृष्ण की माया है। तो वह कृष्ण जी को कहते हैं कि कृष्णा सखा, ये तुम्हारी कैसी माया है। तब कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं कि मेरी माया है, मेरी सब कुछ मेरी माया से ही हो रहा है। जीवन मृत्यु सब माया से है। जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी माया को समझ पाया है, मेरी माया से परे है, क्योंकि मेरी माया उसे प्रभावित नहीं करती है। मुझसे प्रेम करने वालों को मेरी माया का कोई डर नहीं है, उन पर कोई असर नहीं करती है। इसलिए हमें श्री कृष्ण जी से, भगवान शिव से, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, उनसे लगाव करना चाहिए, उनकी भक्ति वंदना करनी चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमें किसी ज़रूरतमंद की मदद भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तभी हमें ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर भी वही कहते हैं कि जीवन मिलने पर अगर हमने किसी की ज़रूरतमंद की मदद ना की तो कैसा जीवन। इसलिए अपने जीवन में एक न एक बार अपने किसी ज़रूरतमंद की, किसी दूसरे के ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। अगर मेरी ये छोटी सी कथा